तो मैंने कहा नहीं यार रहने दो, अगर ज़्यादा ही तुम्हारा दिल कर रहा है मेरी इफ्तारी कराने का तो सुबह दे देना, मुझे सुबह ले आना। तो शी वाज़ लाइक नहीं सुबह वीकेंड है, कैसे दूँगी सुबह। तो बहुत मना किया मैंने उसे, ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे कहा ठीक है आ जाओ, लेकिन वो कह रही थी नहीं मैं आ जाती हूँ, 5 मिनट ही लगेंगे। और अभी ऐसा है कि वो आ रही है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी उमाइमा अकरम एंड अभी मैं अपने अपार्टमेंट से वापस आई हूँ क्लासेस लेके, ठीक है। बहुत हेक्टिक रूटीन हुई हुई है, नींद पूरी नहीं हो रही, डार्क सर्कल्स मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं रमज़ान की वजह से। खैर मेरी अपनी बहन से बात हो रही थी तो उससे पूछा रोज़े कैसे जा रहे हैं, तो कहती है सोते सोते गुजर जाते हैं। हमें तो भाई नींद मुयसर ही नहीं हो रही, ना इफ्तारी के बाद सोने का टाइम मिलता है, ना सहरी के बाद सोने का टाइम मिलता है, बस चल से चल ज़िंदगी गुजरती जा रही है। खैर आज हमारा रमज़ान का पहला जुम्मा है, ठीक है, और अभी तक हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि इफ्तार में क्या बनाना है। तो अभी चलते हैं बस अपने रूम में, डिसाइड करते हैं, रूममेट से पूछते हैं उन्होंने क्या खाना है इफ्तारी में। वैसे भी आज मेरी जो बहन है वो जा रही है घर, ठीक है, तो हम सिर्फ 3 लोग ही होंगे। तो यकीनन हमें बाहर जाना पड़ेगा इफ्तारी का सामान लेने के लिए, यूनिवर्सिटी से बाहर। हो सकता है हम कुछ बनाया ले आएँ बाहर से, सिर्फ जो फ्राई करना पड़े जिनको। सो लेट्स सी। एंड कितनी काली आ रही हूँ यार मैं, बस चलते हैं अपने रूम में। एंड दिस इज़ माय फुड आउटफिट। बोला नहीं जा रहा गाइस मेरे से, कुछ ज़्यादा ही रोज़ा लग रहा है मुझे, ठीक है, अभी बस चलते हैं। A few moments later. सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था यकीनन हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो अभी मैं रूम में एंटर ही हुई थी तो मेरी रूममेट ने कहा कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें, फिर हम बाहर चलते हैं, चीज़ें वगैरह ले आएँ इफ्तार के लिए। तो मैंने कहा रेस्ट रोस्ट बाद में आगे करेंगे, पहले जाके ले आते हैं इफ्तार का सामान। तो डिसाइड ये हुआ कि हमने जो रोल हैं वो लेने हैं और फ्रूट्स लेने हैं फ्रूट चाट के लिए, और आलू लेने हैं फ्राइज़ बनाने के लिए। तो हमने फ्रूट्स लिए, साथ में बने बनाए जो रोल होते हैं वो लिए, सिर्फ उनको फ्राई करना था हमने खुद, और आलू भी ले लिए फ्राइज़ बनाने के लिए। और अभी हम लोग वापस आ गए हैं अपने हॉस्टल। वापस आके मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इतने दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही थी मेरी। 2 hours later. तो जी गाइस, ऐसा है कि अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सो गई थी और मेरी फ्रेंड की कॉल ने मुझे उठाया। असल में उसने मुझे मैसेजेस भी किए हुए थे व्हाट्सएप पे, सिम पे भी, लेकिन मैं ऑफलाइन थी, मैं सो रही थी, मैंने देखा नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं। तो शी वाज़ लाइक के उन्होंने आज इफ्तारी करवानी थी, देग बनानी थी उन्होंने आज की रमज़ान की वजह से, और जुम्मा भी है इस वजह से। एंड शी वाज़ लाइक राइस खाने हैं तुम्हें, तुम्हारे लिए ले आऊँ, हॉस्टल दे जाऊँ तुम्हें। मैंने कहा नहीं यार रहने दो, क्या ज़रूरत है इसकी, तुम स्पेशल आओगी। एंड शी वाज़ लाइक नहीं 5 मिनट तो लगेंगे, तुम बताओ, मैं दे जाती हूँ तुम्हें। तो मैंने कहा नहीं यार रहने दो, अगर ज़्यादा ही तुम्हारा दिल कर रहा है मेरी इफ्तारी कराने का तो सुबह दे देना, मुझे सुबह ले आना। तो शी वाज़ लाइक नहीं सुबह वीकेंड है, कैसे दूँगी सुबह। तो बहुत मना किया मैंने उसे, ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे कहा ठीक है आ जाओ, लेकिन वो कह रही थी नहीं मैं आ जाती हूँ, 5 मिनट ही लगेंगे। और अभी ऐसा है कि वो आ रही है और हम जा रहे हैं फातिमा के गेट पे अपनी इफ्तारी वसूल करने। कॉल आ रही है गाइस उसकी। ये गाइस वो कह रही है कि वो हॉस्टल के बाहर आ गई है, सो लेट्स गो। गाइस फाइनली आई गॉट माई राइस, ठीक है। वैसे तो हम इफ्तारी में रोल बना रहे थे, फ्रूट चाट थे, समोसे नहीं थे, और फ्राइज़ थे, लेकिन एक डिश का और एडिशन हो गया। अभी मेरी रूममेट आज ही कह रही थी कि मेरा राइस खाने का दिल करा, मेरे ख्याल से उसी की सुनी गई है जो राइस आए हैं। A few moments later. ओके तो जी अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ और मैंने सोचा कि फटाफट से इफ्तार की तैयारी कर लेते हैं। रोल फ्राई करने हैं और फ्राइज़ बनानी है, बस थोड़ा सा काम था हमारा, लेकिन चूल्हा नहीं था हमारे पास। तो वो फिर एक लड़की से मैंने मिनते तरले करके मांग ही लिया। उसने चावल दम पे लगाए हुए थे, वो कह रही थी इतना टाइम लगेगा मुझे, उसके बाद आप ले लेना। तो फटाफट से मैंने तब तक आलू काट लिए फ्राइज़ की शेप में, और उनको टिश्यू की हेल्प से उसको ड्राई कर लिया ताकि जो उसका जो पानी था वो सारा ड्राई हो जाए। और फिर उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा के उनको फ्राई कर लेना सिंपल, ताकि वो क्रिस्पी बने। कोई नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं डाला मैंने इसके अंदर, हमने बाद में ऊपर से चाट मसाला डाला था फ्राइज़ पे, उसके अंदर पहले से कुछ नहीं डाला। बाद में फिर हमने ये अपने रोल फ्राई कर लिए, और ये एक मर्जाना रोल अंदर से खुल गया था। इतना मुझे गुस्सा आता है जब ऐसे कोई रोल या समोसा या कुछ इस तरह की चीज़ खुल जाए। कचौड़ियाँ बनाई थी उस दिन, तो वो भी खुल गई थी ऑयल में जाके, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ऐसे कोई चीज़ खुल जाती है। खैर फिर इफ्तारी होगी तो हमने अपना टेबल सेट कर लिया इफ्तार के लिए।
और यार राइस बहुत मज़े के थे। मेरी रूममेट्स तो खुश हो गई थी चावल देख के, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी एक रूममेट आज ही मुझे थोड़ी देर पहले ही कह रही थी आप ही राइस खाने का बहुत दिल कर रहा। तो मैंने कहा हमने बनाना ही है, पुलाव बनाना है हमने संडे वाले दिन, तो तुम खा लेना। कहती है नहीं आज दिल कर रहा है। तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने उसी की सुनी जो अचानक से मेरी दोस्त को ख्याल आया कि उमाइमा को इफ्तारी दे आती हूँ, ठीक है। तो वो इतनी खुश उन्होंने तो रोज़ा इफ्तार करने के फ़ौरन बाद ही राइस डाले हैं, बस वही खाना शुरू हो गया। मैंने तो पहले फ्रूट चाट खाई, फिर मैंने कहा मैं ज़रा कुछ फ्राइज़ खाऊंगी, रोल खाऊंगी, उसके बाद एंड में मैंने चावल ट्राई किया, लेकिन चावल बहुत मज़े के थे। मेरा दिल ही नहीं था करा छोड़ने का, पेट में गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी दिल करा था कि और खाई जाऊँ और खाई जाऊँ। तो थैंक यू सो मच जैनी, ठीक है। अगर तुम मेरा व्लॉग देखो तो, वैसे मुझे नहीं लगता तुम देखोगी क्योंकि उसकी ताज़ी ताज़ी शादी हुई है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे इतने फजूल व्लॉग्स देखे बैठ के, तो मुझे नहीं लगता वो मेरा व्लॉग देखेगी। लेकिन अगर तुम देखो, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर पुलाव, बहुत मज़े का था। मेरी रूममेट्स को भी बहुत मज़ा आया। इवन उसने मुझे क्लास में भी कहा था कि आज तुम मेरे साथ चलना, मेरे घर आना इफ्तार के लिए, मैं तुम्हें लेने भी आ जाऊंगी तुम्हारे हॉस्टल से। जब मैंने उसे बताया था कि मेरी बहन जो है वो घर जा रही है और मैं अकेली होंगी हॉस्टल में, तो उसने मुझे कहा था आज इफ्तारी साथ में करते हैं, तुम्हारी दावत भी हो जाएगी इसी बहाने। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे ससुराल में, मुझे ऑकवर्ड लगेगा बहुत ज़्यादा। पहली बात ये कि मुझे ऑकवर्ड लगेगा, दूसरी बात ये कि मुझे घर से परमिशन नहीं मिलेगी, और तीसरी बात ये कि मुझे हॉस्टल वाले भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि मगरिब के बाद लड़कियों को हॉस्टल से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती। दैट्स वाई मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तुम वैसे ही मेरे लिए राइस ले आना, नेक्स्ट डे ले आना, बेशक ठंडे हो फ्रोज़न हो, कोई मसला नहीं। हॉस्टलाइट बच्चों को कोई मसला नहीं होता, हम गर्म करके खा लेते हैं, ठीक है। और बस बाकी इतना ही आज के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।